यदि राहु खराब इफेक्ट दे रहा हो या राहु से आपको परेशानी हो रही हो, तब आप बुध के उपाय अपनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रभाव मिलेगा। क्योंकि राहु, जिसको ज्योतिष में एक दूषित हवा की संज्ञा दी गई है, वहीं बुध को स्वच्छ हवा की संज्ञा दी गई है। क्योंकि बुध हरी चीज़ों का प्रतीक होता है और राहु को धुएं का प्रतीक बताया गया है, जो कि गंदा धुआं होता है, प्रदूषण से भरा हुआ। अगर किसी के जीवन में स्वच्छ हवा ज़्यादा होगी, तब उसके जीवन में जो भी दूषित हवा होगी वो उतना बुरा प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। इसीलिए यदि राहु की दशा अंतर्दशा में आपको बुरे फल मिल रहे हैं, तब आप बुध का जाप करें, बुध ग्रह को मजबूत बनाने का प्रयास करें। यदि बुध ग्रह कारक है और उसका डिग्री वाइज बलाबल कम है, तब आप पन्ना धारण करें और राहु के जो भी दुष्प्रभाव है उनसे आप बच सकते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में ज्योतिष के एस्ट्रो राधा में मैं आपका स्वागत करती हूँ और आज चर्चा करूंगी कि राहु के उपाय किस तरह से करना चाहिए, और शुक्र खराब है या मंगल खराब है या चंद्रमा खराब है, शनि खराब है, तब आपको किस ग्रह के उपाय करने चाहिए जो आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रभाव देने वाले बन सकते हैं। यदि जन्म कुंडली में मंगल आपको परेशान कर रहे हैं या मांगलिक दोष है और मंगल से संबंधित कोई समस्या आ रही है, तब आपको शुक्र देव को मजबूती प्रदान करनी चाहिए। क्योंकि मंगल दोष से जहां वैवाहिक जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है और व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसमें भी धीरता नहीं होती है, तब शुक्र देव ही आपको धैर्यता प्रदान करते हैं। और शुक्र देव यदि आपकी कुंडली में बलाबल में कमजोर है, तब आप उनका रत्न हीरा या ऊपर पहन सकते हैं और शुक्र देव के मंत्रों का जाप करें, देवी दुर्गा जी की आराधना करें। इससे आपको मंगल जन जो भी पीड़ाएं होंगी वह धीरे धीरे कम हो जाएंगी। यदि आपको शनि से संबंधित कोई समस्या है, तब आप सूर्य देव की आराधना करें, क्योंकि सूर्य देव ही उन पर अंकुश लगा सकते हैं। व्यक्ति शनि देव की आराधना कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, शनि के उपाय करें, सूर्य देव की आराधना करें, तब आपके जीवन में जो भी शनि जन्य पीड़ाएं होंगी वो धीरे धीरे कम होने पर आ जाती हैं। ऐसा ज्योतिष में वर्णित है। सूर्य देव जो कि जगत की आत्मा है और जगत को चलायमान रख रहे हैं। हर व्यक्ति सूर्य से ही जीवित है। अगर आप सूर्य की आराधना करेंगे तो ये मानिए कि आपके समस्त ग्रह अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। कि कुंडली में यदि सूर्य और चंद्रमा पीड़ित हैं, तब शनि, मंगल, राहु, केतु, बुध यदि प्रबल भी होंगे तब भी आपको अच्छे प्रभाव नहीं दे पाएंगे। और एकमात्र सूर्य और चंद्रमा के पीड़ित होने की वजह से या कमजोर होने की वजह से कुंडली के बड़े बड़े राजयोग भी भंग हो जाते हैं। इसीलिए यदि राहु केतु से परेशानी है, तब आप अपने बुध को मजबूत करें और गणेश जी की आराधना करें। शनि जन्य पीड़ा है या आपको कहीं से भी समस्याएं आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, तब आप सूर्य को मजबूत करें। आपके पास सुख संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ है, किंतु आपका मन खुश नहीं है, तब ये मान लीजिए कि आपकी कुंडली में बहुत अच्छे अच्छे राजयोग लगे हैं, लेकिन आपका चंद्रमा पीड़ित है। ऐसी स्थिति में आपको चंद्रमा को ही मजबूत करना चाहिए। ऐसा माना गया है यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है और उसकी कुंडली में बहुत ज़्यादा राजयोग लगे हुए हैं, फिर भी वो परेशान है, तो एक बार अच्छे से सूर्य और चंद्रमा के उपाय करवा लीजिए। हो सकता है चंद्रमा और सूर्य के उपाय से आपके समस्त राजयोग आपको फलीभूत होने लगें और फिर वो अच्छा फल देने पर आ जाएं। क्योंकि सूर्य जो कि जगत की आत्मा है और हम सबकी आत्मा है, और चंद्रमा जो कि मन का कारक है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी यदि हमारा मन और आत्मा अच्छी नहीं है, तब हमको वो सारे सुख अच्छे नहीं लगेंगे जो हमको मिल रहे हैं। इसीलिए यदि बुध ग्रह को मजबूत कर लिया जाता है, तब राहु केतु जन्य पीड़ाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। और यदि शुक्र ग्रह को मजबूत कर लिया जाए, तब मंगल से संबंधित जो समस्याएं हैं उनमें धीरे धीरे निजात मिल जाती है। और यदि सूर्य को मजबूत कर लिया जाए तो शनि, मंगल, राहु केतु से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका भी निराकरण हो जाता है। और यदि कुंडली में समस्त ग्रह पीड़ित हों और समस्त ग्रहों से हमें परेशानियां आ रही हों और एकमात्र चंद्रमा को मजबूत कर लिया जाए, तब आपको सभी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि चंद्रमा जो कि मन का कारक है, यदि आपका मन मजबूत हो जाता है, तब आप विपरीत परिस्थितियों में भी आनंद की अनुभूति लेने वाले बन जाते हैं। ऐसा ज्योतिष में माना गया है कि चंद्रमा ही सब कुछ है। चंद्र कुंडली को इसीलिए महत्व दिया गया है। इसलिए कोई भी ग्रह से यदि परेशानी आ रही है, अब आप एकमात्र सिर्फ सूर्य और चंद्र को मजबूत बनाकर अपनी कुंडली में बहुत ज्यादा बल प्रदान कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह
मुख्य ग्रह बन रहा है और उसको बल प्रदान करना है, क्योंकि इन ग्रहों को तो हर किसी को बल प्रदान करना ही है। चंद्रमा को बल प्रदान करने के लिए सफ़ेद चीज़ों को शिव जी को अर्पित करें, माता का सम्मान करें, पानी को कम से कम बहाएं और सूर्य को बल देने के लिए अपने नित्य जीवन शैली में सूर्य को प्रणाम करने की आदत सभी व्यक्तियों को होनी चाहिए। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, क्योंकि सूर्य जहाँ पिता का कारक है, पिता का अपमान करने से भी सूर्य आपको नकारात्मक फल देने शुरू कर देते हैं। और सूर्य जो कि जगत की आत्मा है, और व्यक्ति यदि आत्माहीन हो जाएगा तब वह कोई भी अनैतिक कृत्य करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा, और ऐसे में उस व्यक्ति के जीवन में नैतिकता बचती ही नहीं है। इसीलिए सूर्य और चंद्रमा को बल हमको प्रदान करना भी चाहिए, और इससे सारे ग्रह अनुकूल प्रभाव देने वाले बन जाते हैं। सूर्य को मजबूत करने से व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो इतना मजबूत और आकर्षक हो जाता है कि उसके सामने कोई भी नहीं आ पाता है, और वह व्यक्ति हर किसी व्यक्ति से लोहा ले भी लेता है और उसका डट के मुकाबला भी कर देता है, क्योंकि सूर्य का तेज उस व्यक्ति के अंदर आने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और साहसी हो जाता है। तो यदि आपको मेरे ये उपाय का सेक्शन पसंद आया हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।